दुर्योधन, शिशुपाल आ गया, अब आएगा आनंद। हमसे तो कहा गया था कि इंद्रप्रस्थ स्वर्ग जैसी नगरी है, किंतु यहाँ का द्वारपाल तो यह मूर्ख कृष्ण है। इस स्थान का द्वारपाल इतना तुच्छ हो। शिशुपाल, अपनी जीवा पर अंकुश लगाओ। चुप! तू मान रहे कृष्ण के चाटुकार। जब तेरे इस कृष्ण का मेरे आगे कोई अस्तित्व नहीं तो तू कौन है? तू श्वान की तरह उसके आगे पीछे घूम, बस यही तुझे शोभा देता है। शांत पार्थ, इसका बोलना आवश्यक है, इसे बोलने दो। वाह, मामा श्री वासुदेव कृष्ण और अर्जुन का ऐसा अपमान देखकर मन शांत हो गया, आनंद आ गया। ये तो केवल झलक है भांजे, वास्तविक आनंद तो यज्ञ में आएगा। तो ये है इंद्रप्रस्थ, उजाड़ और वीरान धरती। पांडवों ने तो बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, किंतु तुम्हारा नगर कहाँ है? धरती के भीतर पाताल में बसाया है क्या अपना राज्य? दिव्य स्थानों को देखने के लिए दृष्टि चाहिए दुर्योधन, और मेरा तुमसे यही परामर्श रहेगा कि अपनी दृष्टि सदैव बनाए रखना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। वासुदेव कृष्ण, ये परामर्श मुझे नहीं, इन मूर्ख पांडवों को दीजिए, जिन्होंने इस व्यर्थ की धरती को, मलिन धरती को इंद्रप्रस्थ का नाम दिया है। हमारे यहां तो ऐसी धरती को वीरान और बंजर धरती कहते हैं। दुर्योधन, तुम्हारे यहाँ इस जमीन को बंजर कहते हैं ना, किंतु हमारे यहाँ पर ऐसी मलिन धरती पर कोई थूके बिना किंतु मैं थूकूंगा। पार्थ, इस धरा की वास्तविकता क्या है और महत्व क्या है, समय ही बताएगा। अभी के लिए मामा श्री, दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, यज्ञ का यजमान होने के नाते आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वासुदेव कृष्ण और अर्जुन कहाँ गए? भाग गया भगोड़ा। दुर्योधन, रुक जा, आवेश में आकर कुछ अनर्थ न कर देना। ये रहा द्वार। आइए आइए शिशुपाल, आइए। आओ भांजो, आ जाओ। अच्छा लगा इंद्रप्रस्थ? प्रतीत होता है कि पांडव इसमें प्रवेश करने का मार्ग बनवाना भूल गए। यह मूर्ख ग्वाला कृष्ण, ये मुझे कांधे पर बैठा कर ले जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि मैं कितना ऊपर हूं और ये कितना नीचे है।
शिशुपाल, तुम्हारे जीवा की कटुता सीमा लांघ रही है। अब भी समय है उसे नियंत्रण में ला दो, अन्यथा ऐसा ना हो कि जीवा के साथ साथ सर भी कट जाए। तू काटेगा मेरा सर भगोड़े। ये क्या तुच्छ सा उपवन है। हस्तिनापुर में प्रवेश करने पर 3 बड़े बड़े उपवन आते हैं और ये छोटा सा उपवन बनाया है, छोटा सा। मैंने कहा ना दुर्योधन, दिव्य स्थान देखने के लिए दृष्टि चाहिए। तुम उपवन में प्रवेश तो करो। ये उपवन नहीं, एक उड़ता हुआ गलीचा है दुर्योधन। और इसलिए पांडवों ने प्रवेश मार्ग नहीं बनवाया, आवश्यकता ही नहीं। स्वागत है आप सबका इस संसार के सबसे महान महल में। मायासुर द्वारा बनाया गया ये महल माया महल। ये सब व्यर्थ का दिखावा है वासुदेव कृष्ण। अरे दीवारों पे हीरे जवाहरात लगाने से क्या होगा जब अतिथियों के लिए जलपान की कोई व्यवस्था ही नहीं। ये महल तो पांडवों की बुद्धि की भांति खाली है, खाली। यहां ना तो कोई आसन है और ना कुछ। अतिथि के इच्छा के अनुरूप सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। आओ जलपान ग्रहण कर लो, तुम्हारा सत्कार तो अति आवश्यक है अतिथि महोदय। ये पात्र तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं। अरे तुम कहो तो तुम्हें पीना क्या है? क्या तुम्हें जल पीना है या मधुपेय पीना या फलों का रस पीना? और मामा श्री, आप इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं, बैठना नहीं चाहेंगे? बैठने के लिए कोई आसन अच्छा है, मायावी के लिए माया महल। ये पांडव तो सच में कृष्ण के चाटुकार निकले, श्वान चाटुकार। जो भी किया इसके मनोरंजन के अनुरूप किया, किंतु ध्यान रखना, श्वान का भाई श्वान ही होता है। माता, वो तो आपने मुझे रोक कर रखा है, वरना इसके मुख में इतने बाण मारता कि अगले 7 जन्मों तक बात नहीं कर पाता, कुछ बोल नहीं पाता। कितना घृणित व्यक्ति है ये। क्षमा करें, मैं अब यहां एक और क्षण नहीं रोक सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन, जिस प्रकार शिशुपाल को समझाने पर वो नहीं समझा, ये भूल तुम मत करना। दुर्योधन, ये माया महल है, यहाँ का एक एक कण अद्भुत है, दिव्य है, और तुम्हें ये सब दिखाने का एक ही उद्देश्य है दुर्योधन।
कि तुम सत्य को समझो और उसे स्वीकार कर लो। तुमने पांडवों को एक बंजर धरती दी थी, पांडवों ने उसे एक दिव्य नगरी बना दिया है। खांडव प्रस्थ दिया था तुमने, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया दुर्योधन। पांडवों का पुण्य कहीं अधिक है, उनसे द्वेष और बैर त्याग दो, अन्यथा हानि तुम्हारी ही होगी।